बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम 104 यरगवाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया, जिनमें 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशां। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फ़ोन राबिते में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क की सियासी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन, जवानों की बहादुरी की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मजमूम अमल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिल अमल है। अयाज सादिक, शहरी रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने बुज़दिल दुश्मन के मकरूह फेल की मजम्मत की। जब कुछ हाथ ना आया तो भारत झूठी सोशल दहशतगर्दी पर उतर आया। बुज़दिलाना हमला होने के वक्त से लेकर इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलसल गुमराहकुन और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। गोदी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। कराची में सुपर हाईवे की आग वाली वीडियोज़ भी बोलान वाक़े से जोड़ दी। अवाम मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तिफा करें। हाईएस्ट क्वालिटी, हाई एंड अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि दुनिया में अपना नाम पैदा करे और हमारे जो इस कौम के दरख्शिंदा सितारे जो हैं, बच्चे और बच्चियां, वो एक बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। 190 मिलियन पाउंड खर्च होंगे पाकिस्तान के अंदर। इस तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। आम के हुसूल तक तरक्की, खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को इजलास में खुशामदीद कहा। नए ख्वाहिशात का इजहार। गुफ्तगू में कहा, रेलवे की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन नागुज़ीर है। मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड से डैनिश यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। IMF मिशन यहाँ मौजूद है। तरक्की का मौशी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। IMF बिजली की कीमतों में कमी पर राजी। बिजली निर्खों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नेपरा वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार होगा। फी यूनिट 1 से 2 रुपए तक कमी की जा सकती है। कीमतों में कमी का हातमी फैसला आइंदा माह हो सकेगा। IMF का बिजली की तकसीमकार कंपनीज की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार भी हुआ। ये एक सीरियस इशू है। ये जिंदगी मौत का मसला है। रोड ऑपरेटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आज से नहीं, हमेशा से ये इशू उठाता रहा है। सदर जरदारी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में जो हुकूमत के एक तरफा पॉलिसीज होते हैं, जो हुकूमत के कंसेंसस के बगैर पॉलिसीज होते हैं, उसके बारे में भी तबसरा किया। सदर जरदारी की का तारीखी स्टेट्समैन लाइक स्पीच जो अवाम के असल इशूज पे थी, वो आपके सामने था। हमें हुकूमत पर ज्यादा एतमाद नहीं, बहुत से इख्तिलाफात है। बिलावल भुट्टो फट पड़े। कहा, हुकूमत में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम दरियाए सिंध पर कैनास के हक में नहीं। खदशात हैं। खबरदार किया कि हुकूमत कौमी मसाइल पर एकतरफा फैसले ना करे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई दिलचस्पी नहीं है। वफाक की भी जिम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम करें। एक
इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है फॉर शुगर। तो अब इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि शुगर इज़ बीइंग सोल्ड टू जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द सप्लाई चेन, रादर देन कि जो लोग होल्ड करते हैं और फिर उस पर मुनाफा कमाते हैं, तो उसको मिटिगेट और मिनिमाइज किया गया है। जब से ये मॉनिटरिंग सिस्टम है ये इन वोग आया है, अब तक तकरीबन 10 शूट्स, हॉपर्स एंड 6 शुगर मिल्स हैव बीन सील्ड। चीनी के ज़खायर मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक है। FBR के जदीद मैकेनिज्म से शुगर मिल्स और बॉर्डर की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी है। पहली बार हुआ कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई बल्कि एक्सपोर्ट हुई। अता तारड़ बोले 20 अरब रुपए से रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है, तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान ने उड़ान भर ली है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्जिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान मुल्जिम अरमुगान के बुकला ने चालान पेश करने की दरख्वास्त दायर की। कहा गया कि मुल्जिम को अब अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया, जिस पर मुल्जिम के वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की रिमांड रिपोर्ट पेश। कहा गया है कि मुल्जिम ने वालिद ने मशवरा दिया कि बाद में सॉफ्टवेयर हाउस का कारोबार शहर से बाहर मुंतकिल कर लेंगे। मुल्जिम बाप के मशवरे पर साथी शिराज के साथ लाहौर इस्लामाबाद स्कर्दू में रूपोश रहा। अदाकार के बेटे साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी का मुकदमा। इम्पोर्टेड मुनशियात के रैकेट की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुनशियात की रकम की मुंतकली किन बैंक अकाउंट से होती थी, सुराग मिल गया। तफ्तीशी अफसर की 10 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त दायर। कहा बैंक अकाउंट्स का 3 साल रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया जाए। मुल्जिम साहिर के मोबाइल फोन से 10 अकाउंट्स की तफसीलात मिली हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तिब्बी अमले की मुबैना लापरवाही, इलाज मरकज मौत का घर बन गया। मेयो अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 16 मरीज मुतासिर हुए। 3 नर्सों नाजिया हसन, सुनैना खालिद और साइमा सहर को शो कॉज नोटिस जारी। हुकूमत के एक्शन पर यंग नर्सेज एसोसिएशन का रिएक्शन। मेयो अस्पताल में एहतजाज। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि अमले की गफलत हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज आवाम को रिलीफ दे रही हैं, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है, जो मुखालफिन को हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज के मंसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। हुकूमत आज रमज़ान पैकेज की मंजूरी देगी। कारकर्दगी में मुकाबले के बजाय इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा लागू होने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील मखदूम अली ने कहा कि वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। वीडियो बनाते हुए या क्या कर रहा था, घर में अकेला था दादी के साथ, तो इनके वालिद और वालदा ईद की शॉपिंग करने गए थे
तो हमें घर से ऐसी दादी की कॉल आई जो नवाज ने ऐसा कर लिया। तो हम सब जब पहुँचे तो देखा जब कमरे में ऐसे ही पड़ा। टिकटॉक के जुनून ने एक और जिंदगी निगल ली। न्यू कराची अयूब गोट में फायरिंग से 12 साल नवाज जान की बासी हार गया। फायरिंग का वाकया घर में टिकटॉक बनाते हुए पेश आया। बच्चे के मामू ने बताया कि वालिदैन बाहर गए हुए थे। नवाज घर में अकेला था, मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। होता है अल्लाह अकबर का अजान होती है तो लाइट बंद हो जाता है। बिजली होगा तो पानी होगा, सही है। हम ऐसे हैं, दिल बोलता खुदकुशी कराओ। 24 घंटे में 20 घंटा यहाँ पे लाइट है नहीं, ठीक है। कल पानी का वारा था, हमारे पास पानी भी नहीं मिला। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गैस कैसे होते हैं ना होने के बराबर। पानी, बिजली और गैस गायब। कराची के शहरी रमजानुल मुबारक के महीने में भी बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार। शहरियों ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि पानी, बिजली और गैस की फराहमी में मुसलसल मुश्किलात दरपेश है। कराची में पारा हाई, सूरज आंखें दिखाने लगा। चिलचिलाती धूप और तपिश से शहरी हलकान। कराची में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। आज से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। मुल्क भर के जुनूबी इलाके झुलसने और शुमाली इलाके भीगने लगे। मुजफ्फराबाद में बारिश और बूंदाबांदी। वादी नीलम समेत मुल्हिका इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। कराची में मौसम की तब्दीली के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, बीमारियों में भी इजाफा होने लगा। वायरल इन्फेक्शन समेत डायरिया के केसेस बढ़ने लगे। माहिरीन के मुताबिक मौसम की तब्दीलियां इंसानी जिस्म पर असरअंदाज हो रही। अगर हम बात करते हैं जो सिम्टम्स के होते हैं, जो बज़ाहिर मीज़ल्स का होता है, इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं बच्चे को बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना, खांसी है, आंखों से पानी आना, छाती ख़राब होना, फिर उसका मोशन लगना, फिर उसके बाद जाके बच्चों में दाने निकलना शुरू होते हैं जो कि चेहरे से और गर्दन से शुरू होते हैं और पूरे जिस्म में फैलते हैं। कराची में खसरा फिर जोर पकड़ गया। दर्जनों बच्चे सरकारी अस्पतालों में दाखिल। सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा का आइसोलेशन वार्ड भर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में 17 बच्चे जेर इलाज हैं। सबकी उम्र 1 से 8 साल के दरमियान है। सिविल अस्पताल में भी रोजाना 8 से 10 केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का वालिदैन को बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने का मशवरा। कराची के बाद लाड़काना के खुले गटर भी बच्चों को निगलने लगे। लाड़काना के इलाके रहमतपुर गासले डिपो के इलाके में मासूम बच्चा खुले गटर में गिर गया। अहले इलाका ने बरवक्त बच्चे को गटर से निकालकर उसकी जान बचा ली। इलाका वकीलों का कहना है कि वाक़ये का माजूरी को मजबूरी ना बनाया, जो सोचा वो करके दिखाया। पाकिस्तान में मलंग चोर के बाद माजूर चोर आ गया। पेशावर में माजूर ने दुकान में चोरी की कोशिश की, ताले तोड़े और चोर का शोर सुनकर साथी के हमरा फरार हो गया। माजूर चोर को पहली बार कैमरों ने महफूज किया। पकड़ने के लिए पुलिस की कोशिशें जारी। ख़वातीन के आलमी दिन पर भी भारत में गैंग रेप का एक और वाक़या मंजर आम पर आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटका में स्टाइली खातून सयाह उनकी मेज़बान इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बनी। हमलावरों ने गैर मुल्की सयाह के साथ आने वाले मर्द को भी कत्ल कर दिया। ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने से कबल मुलजमान ने वहाँ मौजूद दीगर सयाहों को गहरी नहर में धकेल दिया। मुतासिरा खातून ने बताया कि हमलावरों ने सयाहों से पैसों का मुतालबा किया, जिसके इनकार पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान T20 स्क्वाड कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में आज न्यूजीलैंड रवाना होगा। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के अलावा सपोर्ट स्टाफ और कोचेस भी कीवीज के देश की उड़ान भरेंगे। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज
16 मार्च से होगा, जिसका पहला मैच क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का तकब्बुर और गुरूर उरूज को पहुंच गया। शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों की देखा देखी जूनियर प्लेयर्स ने भी मुल्की मीडिया के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लिया। वतन वापसी पर मीडिया पर्सन के साथ हर्षीत राणा की बदतहजीबी की वीडियो वायरल हो गई। भारतीय क्रिकेटर नागवारी से जवाब देने के बाद गाड़ी में जा बैठे। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी ले जाना भूल गए। सपोर्ट स्टाफ ने ट्रॉफी रोहित शर्मा के हवाले की। उनकी इस बदहवासी और गायब दिमागी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे को गोद में लिए एक तस्वीर शेयर कर दी, जिसके पसे मंजर में अरबी में दुआ चल रही है। हारिस रऊफ ने दिल पजीर दुआ लिखी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमने बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफा हारिस रखा है। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से कूच किए 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब 24 मार्च 1928 को होशियारपुर में पैदा हुए। उनका असल नाम हबीब अहमद था। उन्होंने नामसाइद हालात में भी आवाम के लिए आवाज़ उठाई और उनकी नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। उनकी आँख ने जो देखा और दिल ने जो महसूस किया उसको मिनोअन अशार में ढाल दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके मरने के 16 बरस बाद उन्हें निशाने इम्तियाज से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।